जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी कंप्लीट सिलेबस की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे ट्रिपल सी के 4th चैप्टर स्प्रेडशीट के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क की इंसर्ट मेनू के बारे में। इंसर्ट मेनू आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है चार्ट, पाइवट टेबल, इमेज, फंक्शंस का ऑप्शंस, हाइपरलिंक, कमेंट का ऑप्शन और इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको व्यू मेनू, एडिट मेनू और फाइल मेनू के बारे में समझाया था, जिसके लिए आप चैनल को विजिट कीजिए। वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट सिलेबस इन हिंदी की प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पर सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकें। तो लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, इंसर्ट में सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है आपका इमेज का। अगर आप अपने स्प्रेडशीट में कोई भी फोटो, कोई इमेज लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इमेज पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने फाइल लोकेशन खुल जाएगा। मीन्स जहाँ से आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप से लेना है तो डेस्कटॉप पर क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड से लेना है तो डाउनलोड्स पर क्लिक कर दीजिए, पिक्चर से लेना है तो पिक्चर्स पे क्लिक कर दीजिए। मीन्स जहाँ से भी आप इमेज लेना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो भी फिगर आपको चाहिए, मान लीजिए मुझे ये फिगर चाहिए तो हमने इसको डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये फिगर आ गया। अभी देखिए इसकी जो साइज है काफ़ी बड़ी है ना। मुझे इसको छोटा करना है तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे दिया गया हैंडल, इसको पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मूव करना है तो इसी हैंडल की मदद से इसको हम अपनी सीट में कहीं पर जहाँ पर भी मूव करना चाहते हैं आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे। और छोटा करना है, फिर से हैंडल को पकड़िए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है थोड़ा सा, और इसको हम साइज को छोटा कर लेते हैं। अभी यहाँ इसको क्रॉप करना है तो क्रॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया है क्रॉप इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, क्रॉप इमेज, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए क्रॉप टूल यहाँ पर लग गया है। अब जितना आप चाहते हैं उतना अपनी फोटो को जिस साइड से चाहें उतना क्रॉप कर सकते हैं। इसे रोटेट करना है, अगर आप हॉरिजॉन्टली रोटेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वर्टिकली करना है तो ऐसे। ठीक है, देखिए है ना, ये आपका वर्टिकली हो रहा है और ये आपका क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। अब क्या करना है, अगर आप रोटेट अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो रोटेट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए रोटेशन पॉइंट आ चुके हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे रोटेट करना चाहते हैं वैसे आप फिगर को रोटेट कर सकते हैं। हमें और रोटेट करना है, देखिए हमने इसे ऐसे रोटेट कर लिया। अब लग रहा है कि सामने हमको देख रहा है। इसका कलर चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए हमें रेड में करना है, हमने 40% कर दिया। अभी फिगर को देखिए रेड हो गया। फिर से सेलेक्ट करिए फिगर को, 40 को हमने फिर से 0 कर दिया। अभी मैं ब्लू को लेता हूँ, इसको मैं 40 कर देता हूँ। देखिए अभी ब्लू कलर में हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने इमेज के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। समझ में आया इमेज पे कैसे वर्क करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली के बारे में। तो चार्ट का ऑप्शन दिया गया है। चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ट को अच्छे से समझिएगा। चार्ट के लिए सबसे पहले एक डाटा का होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने एक डाटा बनाया है, स्टूडेंट नेम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, अर्थात स्टूडेंट का नेम है, उनके सब्जेक्ट हैं और उनके मार्क्स हैं। हम क्या करते हैं, पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए डाटा को हमने ये सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे सामने चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ट विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो इंसर्ट मेनू में चार्ट विजार्ड का ऑप्शन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए चार्ट विजार्ड में आप देखेंगे तो कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ये सारे आपके चार्ट्स हैं। काउंटिंग किया आपने, टोटल 10 प्रकार के चार्ट यहाँ पर होते हैं। कितने प्रकार के,
10 प्रकार के चार्ट टोटल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए, सभी चार्ट का अलग अलग काम होता है, कई सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके। सबसे पहले यहाँ पर कॉलम चार्ट दिया गया है, तो देखिए आपके सामने कॉलम चार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है 3D लुक का। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट किए गए चार्ट को 3D इफेक्ट दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम 3D इफेक्ट दे सकते हैं। 3D लुक पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं डिज़ाइन करने के। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया डीप पे, तो आप देख सकते हैं आपका जो चार्ट है ऐसे दिखाई दे रहा है। परसेंटेज ऐसे हमने कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे है। इस पर हमने क्लिक कर दिया, तो देखिए ये आपका स्टैक्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3D लुक दे सकते हैं। सिलेंडर के रूप में देखना है, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया, तो जो आपका चार्ट है वो सिलेंडर के रूप में हो गया। कोन के रूप में देखना है, तो कोन में आपको ये ऐसे दिखाई देगा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पिरामिड का ऑप्शन दिया गया है, पिरामिड के रूप में चाहें तो आपका चार्ट एक पिरामिड के रूप में दिखाई देगा। जैसे ये नॉर्मल है, ऐसे ही यहाँ पर स्टैक और परसेंट में भी दिया गया है, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर बार चार्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर बार चार्ट में आपको ये देखिए ऐसे दिखाई देगा। पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो पाई चार्ट में आपका जो डाटा है देखिए ऐसे। यहाँ पर जो कलर का एरिया है वो दिखाई देता है नंबर के अकॉर्डिंग, किसके ज़्यादा हैं किसके कम है। जैसे हमने अभी इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम जूम को हटा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है, ये क्या है, अजय का कलर है। ये देखिए यहाँ पर कलर दिया गया है, राहुल का ग्रीन कलर है, अरविंद का येलो, दीपक का रेड एंड अजय का ये। तो जिसके जितने मार्क्स हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर्स दिखाई देंगे, उतना ज़्यादा एरिया उसका फिल होगा। ऐसे यहाँ पर एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट है वो एरिया के रूप में दिखाई देगा। ऐसे यहाँ पर लाइन दिया गया है, तो लाइन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो चार्ट है वो एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट होगा। देखिए जैसे यहाँ पर लाइन के रूप में आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक्स वाई स्कैटर है, ऐसे आप चाहते हैं तो चार्ट आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बबल्स में देखिए, बबल्स में आपका जो चार्ट है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर बबल्स आपको दिखाई देंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट नहीं होता है। इसीलिए जो नाम है ना, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसी में से कोई एक ऑप्शन दे देगा जो इसमें नहीं होता है। मान लीजिए बबल दे दिया, नेट दे दिया, स्टॉक दे दिया, स्टॉक एंड लाइन एक में कंबाइन कर दिया, तो कॉलम एंड लाइन तो होता है लेकिन स्टॉक एंड लाइन तो होता नहीं है, तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा, मीन्स वही इसमें नहीं होता है। ऐसे ही नेट के रूप में देखना है, तो देखिए आपका चार्ट जो है वो नेट के रूप में रिप्रेजेंट यहां पर ऐसे हो जाएगा। अगर यहां पर देखिए स्टॉक के रूप में देखना है, स्टॉक पे क्लिक कर दिया तो आपका चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ऐसे ही कॉलम एंड लाइन दिया गया है। कॉलम लाइन में क्या होता है, पहले कॉलम देन लाइन चार्ट रिप्रेजेंट होता है। देखिए पहले कॉलम है फिर यहाँ पर ये लाइन दिया गया है। तो समझ में आया चार्ट के जो प्रकार हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टेप में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि चार्ट टाइप, डेटा रेंज, डेटा सीरीज एंड चार्ट एलिमेंट का। चार्ट टाइप में तो आपने देख लिया जो चार्ट के प्रकार हैं, कौन सा चार्ट कैसे प्रदर्शित होता है। इसके बाद बात आती है डेटा रेंज की। अभी हमारा डेटा क्या था, ये था। अगर आप डेटा रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो डेटा रेंज को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेटा रेंज सिलेक्टेड है इसको हटाइए, हटाने के बाद जो डेटा रेंज आपको चाहिए आप यहाँ पर जाइए और डेटा रेंज को यहाँ पर डिफाइन आप कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट हट गया क्योंकि डेटा रेंज को हमने हटा दिया था। फिर से हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, चार्ट पर क्लिक कर देते हैं, तो फिर से चार्ट यहाँ पर आ गया। डेटा रेंज में एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया गया है डेटा सीरीज इन रो। जब हम रो पे करते हैं तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस दिखाई दे रहा है और नीचे नेम दिए गए हैं अजय, दीपक, अरविंद एंड राहुल। अगर इसे हम क्या करते हैं, रो में कर देते हैं, तो रो में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इधर देखिए नेम आ गए, मीन्स ये रो को प्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। ऐसे ही डेटा सीरीज इन कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट नेम और नीचे नेम आपका आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को आप लेबल के रूप में रखना चाहते हैं
तो फर्स्ट रो एज लेबल पर क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो क्लिक को हटा सकते हैं। जब आप क्लिक हटा देंगे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ था वो कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, मीन्स जिस भी कॉलम में डाटा होगा वो कॉलम का नेम लिखा होगा, ना कि जो आपने उसमें लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट कॉलम एज लेवल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए अजय दीपक जहाँ पर लिखा था वहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, जो आपकी रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो बाय डिफॉल्ट में हम इन दोनों पर प्रेस करते हैं ताकि जो भी हमारा डाटा बना है डाटा के अकॉर्डिंग ही चार्ट हमारा दिखाई दे। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डेटा सीरीज का। डेटा सीरीज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप डेटा सीरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं जो आपका डेटा है जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस है, हमें इसमें से साइंस को हटाना है तो साइंस को सिलेक्ट कर लिया, हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, जब आपने रिमूव कर दिया देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 सब्जेक्ट बचे हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। साइंस हमारा रिमूव हो गया है। ऐसे ही अगर आपको कोई ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो एरिया है, अभी हमारा सीट कौन सा है, सीट 1 है। ठीक है, तो जिसमें भी है आपका ये करंट एरिया भी यहाँ पर आपका दिखाएगा। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए तो फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्ट एलिमेंट। चार्ट एलिमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जैसे कि टाइटल, सब टाइटल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि चार्ट का कोई टाइटल दिखाए तो मान लीजिए हमारा जो टाइटल है वो है स्टूडेंट रिकॉर्ड का, तो हमने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आ गया है आपका स्टूडेंट रिकॉर्ड, दिखाई दे रहा है ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड। ऐसे ही सब टाइटल में आपको कुछ लाना है तो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया मार्कशीट, मार्कशीट हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पर मार्कशीट भी आ गया। ऐसे ही एक्स एक्सिस में हमें कुछ लिखना है, मान लीजिए हमें सब्जेक्ट लिखना है तो हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एक्स एक्सिस है इसको हम दे देते हैं नेम, क्योंकि एक्स एक्सिस तो हमारे नीचे है, ऐसे है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, हमने नेम दे दिया तो यहाँ पर देखिए आपको नेम दिखाई दे रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस होती है। वाई एक्सिस में हमें मान लीजिए देना है सब्जेक्ट नेम, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट दे दिया। तो देखिए जो आपका वाई एक्सिस है यहाँ पर क्या लिख के आ गया, सब्जेक्ट लिख के आ गया है ना। चाहे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स है हमारे, तो हमने क्या कर दिया, मार्क्स कर दिया, तो यहाँ पर ये आपका मार्क्स हो गया। तो इस प्रकार से आप पूरे चार्ट विजार्ड के सभी ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सीख लिया होगा कि कैसे लिब्रियोफिस कैल्क के अंतर्गत एक चार्ट को हम बना सकते हैं। और भी यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि चार्ट का कलर वगैरह चेंज करना है तो वो काम भी आप कर सकते हैं। चार्ट टाइप के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार्ट टाइप में आप चार्ट का प्रकार चेंज कर सकते हैं। चार्ट के एरिया को चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। चार्ट वॉल देनी है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। 3D व्यू के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। डेटा रेंज को डिफाइन करना, चेंजिंग करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ऐसे ही टाइटल वगैरह है तो इन सबको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अब आगे बात आती है यहाँ पर चार्ट से बाहर हम क्लिक कर देते हैं तो सारे मेन्यूज हमें मिल जाएं। यहाँ पर पाइवट टेबल का, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रियोफिस कैल्क में पाइवट टेबल का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो आपकी इंसर्ट मेनू में पाइवट टेबल का ऑप्शन पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया का। मीडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ते थे MS ऑफिस तो वहाँ पर वीडियो को ऐड करने का ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया था, लेकिन अगर आप लिब्रियोफिस कैल्क का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर मीडिया के रूप में आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं डायरेक्टली वो भी ले सकते हैं। गैलरी से लाना है कुछ भी ला सकते हैं। ऑडियो या वीडियो इंसर्ट करना है तो ऑडियो और वीडियो को भी आप आसानी से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जैसे कि कोई फार्मूला है, QR कोड है, OLE ऑब्जेक्ट है, ये इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप आसानी से उसे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि फार्मूले पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए फार्मूले के सिंबल्स आ गए हैं, यहाँ से आप इसे आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। कंट्रोल Z करके हम वापस फिर से आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है शेप का ऑप्शन। कोई शेप चाहिए जैसे लाइन में लाइन, फ्री फॉर्म लाइन, कर्व है ना, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बेसिक शेप्स में रेक्टेंगल है, स्क्वायर है ना, एलिप्स है, सर्किल पाई है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, यहीं से कुछ शेप्स के नाम ले लेगा कि रेक्टेंगल है, सर्किल है, एलिप्स है, ये सब क्या होते हैं, या फिर सिलेंडर, क्यूब, फोल्डेड कॉर्नर, ये क्या हैं, तो क्या है आपके शेप्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट दिया गया फंक्शन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की क्या है। तो फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रेस करिए या फिर यहां पर क्लिक कर दीजिए तो हमारे सामने फंक्शन विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो गया है। फंक्शन विजार्ड से क्या है, जो भी फंक्शन हमें सर्च करना है, मान लीजिए हमें जोड़ना है, तो हमने यहां पर लिखा क्या, सम। तो सम से संबंधित जो भी फार्मूले हैं जैसे कि डी सम, IM सम, सीरीज सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम SQ, ये सारे फार्मूले यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां पर किसी भी फंक्शन को सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी चेंज करना है तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें डेट एंड टाइम का फंक्शन चाहिए तो हमने डेट एंड टाइम पर क्लिक कर दिया। अब यहां से इसको हम हटा देते हैं तो जो डेट एंड टाइम से संबंधित है, डेट एंड टाइम संबंधित है वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि डेट, डेट इफ, डेट वैल्यू, डेज, है ना। ऐसे ही हमें लॉजिकल फंक्शन चाहिए तो लॉजिकल पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी लॉजिकल फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं वह हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसे ही एरे के रूप में चाहिए, जितने एरे वाले फंक्शंस हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो एक्सेल के भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से फंक्शन विजार्ड का काम फिनिश हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है नेम रेंज। अगर आप नेम रेंज को डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ से आप किसी भी नेम रेंज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि हमारा ये डाटा है, इसको हमें एक नेम देना है तो इंसर्ट पे जाते हैं, नेम रेंज पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से क्या है कि आप जो भी रेंज चाहते हैं वो यहाँ पर आप डिफाइन उसको कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। टेक्स्ट बॉक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है CCC में कि टेक्स्ट बॉक्स को हम सीट में कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग ही इसीलिए किया जाता है कि आप आसानी से कहीं पर इंसर्ट करके लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी लिखना है आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर। अब जो फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है ये फॉर्मेटिंग आप आसानी से कर सकते हो। कहीं पर मूव करना है तो इसे आसानी से आप मूव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कमेंट का। अगर आप चाहते हैं कमेंट इंसर्ट करना तो यहाँ पे जाइए, कमेंट पे आप क्लिक कर देंगे तो कमेंट इंसर्ट हो जाएगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+Alt+C होती है। देखिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर कमेंट आ गया। अब इस सेल के बारे में जो भी कमेंट आपको ऐड करना है वो कमेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने यही लिख दिया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या कमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप कलर देना चाहें तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो कलर देना है आप आसानी से कलर वगैरह दे सकते हैं। मीन्स जितनी भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है फॉर्मेटिंग आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फ्लोटिंग फ्रेम का, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। फॉन्ट वर्क है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी भी अन्य फाइल को यहाँ से लिंक करना। लिंक करने का मतलब ही होता है जोड़ना। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की Ctrl+K ही होती है, चाहे आप राइटर का उपयोग करें, कैल्क का करें या फिर इम्प्रेस का करें। तो Ctrl+K हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हाइपरलिंक टाइप आ गया। आपको वेब चाहिए, FTP का चाहिए, मेल से चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स का बनाना है या कोई नया डॉक्यूमेंट की मेल यहाँ पर देनी है, प्रीवियस का देना है तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। उसका पैथ हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि फाइल हमारी है कहाँ। तो फाइल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे बहुत सारी फाइल्स बनी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स की फाइल, उसके लिंक देना है, सेलेक्ट कर लिया हमने, ओपन कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पर हमने ओके कर दिया तो यहाँ पर देखिए वो लिंक हमारी आ गई है। अब इस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे तो जो भी हमारा संबंधित डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके सामने MS वर्ड में वो फाइल ओपन हो गई है जहाँ पर हमने CCC के क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अगर आप CCC के MCQ देखना चाहते हैं तो CCC की पूरी मैंने 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराई है, उसका वीडियो आप जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। और वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां से आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जहां पर CCC का कंप्लीट सिलेबस, लाइनिक्स यूनिट्स की कमांड्स, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, फाउंडर्स नेम्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस सब कुछ दे रखा है, जिसे पढ़कर आप आसानी से CCC का एग्जाम टॉप कर सकते हो। तो यहां से इसे हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट ऐसे दिया गया है फॉर्मेटिंग मार्क का। अगर आप फॉर्मेटिंग मार्क चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। डेट और टाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है और टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है।
काफ़ी ज़्यादा पूछ जाती है। तो डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग हम करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमें डेट इंसर्ट करनी है, इसे टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, देखिए डेट आ गई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, तो देखिए यहाँ पर टाइम आ गया। तो जो भी आपके सिस्टम में टाइम और डेट सेव होगा वही टाइम और डेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे दिया गया है फील्ड का। अगर आप फील्ड में डेट, सीट नेम ये सब रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हेडर फुटर आपको यहीं पर ऐड करना है तो हेडर फुटर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सेंटर एरिया में क्या रहेगा, लेफ्ट एरिया में आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही राइट एरिया में जो भी लिखना है यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, योर यूट्यूब चैनल, है ना। अब यहाँ पर ओके कर देंगे तो हमारा जो हेडर होगा, हेडर में लेफ्ट और राइट में वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट में फॉर्म कंट्रोल दिया गया है। जो आपके राइटर में एक अलग से फॉर्म मेनू दी गई है, यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल दिया गया है, जैसे कि लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पुश बटन। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पुश बटन का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है या फिर कहाँ पर मिलता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट मेनू में हमें पुश बटन का ऑप्शन मिलता है, जहां पर फॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर स्पिन बटन, स्क्रॉल बॉल, फाइल सेक्शन, है ना, टाइम फील्ड, डेट फील्ड, पुश बटन, इमेज बटन, ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाती हैं। ऐसे ही लास्ट में दिया गया सिग्नेचर लाइन का। अगर आप सजेस्टेड सिग्नेचर में कुछ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सजेशन में यहाँ पर नेम, टाइटल ये दे रहा है कि आप लगाना चाहते हैं। जैसे हमें यहाँ पर नेम लिख दिया अभय पांडे, टाइटल में हमने यही लिख दिया, ठीक है, और ईमेल आईडी में हमने यहाँ पर अपनी मेल लिख दिया। देन हमने ओके कर दिया तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर लाइन आपकी इंसर्ट हो गई है। तो इस प्रकार से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत पूरी इंसर्ट मेनू का प्रैक्टिकल के रूप में अभ्यास कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और एग्जाम के पर्पज से जो क्वेश्चंस पूछाते हैं वह भी मैंने आपको बता दिया है। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं आप उनको नोट करते रहिए। एमसीक्यू से बेटर है कि थ्योरेटिकल आप उसको पढ़ते रहें ताकि एक एक ऑप्शन आपको क्लियर हो जाए और आसानी से आप SSC एग्जाम को सिर्फ पास ना करें, तैयारी भी आपकी अच्छी खासी हो जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह परिवार आपका है। तो इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने का, संवारने का काम भी आप ही का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 8 बजे। तब तक के लिए बाय।